नमस्कार, मैं रोहित कश्यप और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम बात करेंगे राज्य मंत्री सोनम किन्नर जी से। सोनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैम, ये बताइए कि कितने लोग हैं इस किन्नर समाज के जो बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं चुनाव में? सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके साधना न्यूज चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए। अभी मैं फिसल के गिर गई आपकी सुनने के लिए, मेरी चोट भी आ गई थोड़ी सी, टॉयलेट में थी, फ्रेश हो रही थी, तो फिर भी आपके मैं इंटरव्यू देने आई हूँ, चोटिल होने के बावजूद भी, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जैसा कि मालूम है 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाली है और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में यदि कोई चेहरा है तो वह मात्र महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे पूर्ण बहुमत से 350 सीटें जीतने जा रही हैं 2022 में। और जनता का, किसान, नौजवान, बेरोजगार, जो भी हमारे मुद्दा बना रहे हैं विपक्षी पार्टी, ये सब धराशायी हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के नौजवान, किसान और हमारी माँ बहनें भली भांति जानती हैं, यदि कोई विकास किए हैं तो वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी की देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राज्य में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी और पार्टियां आएंगी तो वह पार्टी सिर्फ दंगे फसाद, भाईचारा जो सौंदर्य है उसको ख़त्म करने की स्क्रिप्ट लिखेंगे। परंतु माननीय योगी आदित्यनाथ जी अपने राज और अपने शासन काल में करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन में आज पूरा प्रदेश बहुत खुशहाली को जा रही है। मैम, ये बताइए कितने जिले से लोग, आपके किन्नर समाज के लोग आपसे जुड़ चुके हैं? मैम देखिए, किन्नर समाज में भी कई किन्नर और पार्टियों में भी है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। जो किन्नर चाहती हैं बीजेपी को समर्थन देने, उनका स्वागत, अभिनंदन है। लोकतांत्रिक में सभी को आज़ादी है और अभी जो है कुछ और पार्टियों ने भी संगठन तैयार किए हैं, जिम्मेदारी किन्नर समाज को दी हैं। तो जो किन्नर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, उनका सम्मान। और मैं पूरे प्रदेश में हमारे माननीय श्री सुनील बंसल जी, उत्तर प्रदेश प्रभारी संगठन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी और एवं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मैं पूरे 75 जिलों में 403 सीटों पे हमें रथ यात्रा लेकर मैं निकलूंगी और जनता को आशीर्वाद दूंगी, जो एक आशीर्वाद 2022 में पूर्ण अपना 25 करोड़ जनता फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दें, यह अपील करने निकलूंगी। जो किन्नर हमारे साथ आना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व को और उनकी विचारधारा को जो पसंद करते हैं, उनका स्वागत करती हूं मैं। मैम, केंद्र में भी सरकार है आपकी और राज्य में तो आप मंत्री ही हैं। क्या सौगातें अभी तक आपने किन्नर समाज को दी हैं अभी तक की? जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने किए। ये बोर्ड पहली बार देश में बनी उत्तर प्रदेश राज्य में और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बजट मांगी हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो यह बोर्ड बनाए हैं, यह बहुत सशक्त बोर्ड है और निश्चित ही इसमें मौलिक अधिकार, शिक्षा और जो है स्वास्थ्य
आवास, इन मौलिक सुविधाओं को लेकर जो भी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड के अंतर में जो भी योजना आएंगी, मैं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से उस चीज़ को पूरा लागू करूंगी। और अभी बजट नहीं है तो उसके कारण से थोड़ी परेशानी हो रही है, और नई बोर्ड बनने के कारण थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर सारी चीज़ें जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे सब चीज़ें जाएंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोग समाज के लिए काम करने चालू करेंगे। मतलब मैम, क्या क्या उद्देश्य हैं आके और समाज के लिए, और क्या क्या करना चाहती हैं अपने समाज के लिए? जी, मैं दलित, समाज से वंचित, गरीब, आदिवासी जनजाति, इन सभी विषयों पे गरीब लोगों, सामान्य वर्ग लोगों के लिए मैं उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष बनाई गई हूँ। परंतु हमारे यहाँ और भी विभागों के लोग आते हैं तो उस विभाग को मैं मार्क करती हूँ, लिखती हूँ और उनसे मैं अपील करती हूँ जो इस चीज़ को जनता के लिए, जनता हित में है, इस चीज़ को लागू करिए। अभी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी। जनपद में सुल्तानपुर, जहाँ की मैं गादीपति गुरु हूँ, आश्रम है मेरे सुल्तानपुर किन्नरों का आश्रम आदर्श नगर, तो वहाँ मैं किन्नर समाज की मीटिंग के लिए गई थी। तो वहाँ के किसानों ने शुगर की, गन्ना मिल की मुद्दा उठाए और सौभाग्य है दूसरे दिन मैं आई लखनऊ और मैं जिलाधिकारी रविश गुप्ता जी हैं, उनसे मैं निवेदन, मैं बोल के आई थी, आश्वासन दे के आई थी जो यह बात मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कही और निवेदन की। पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन को स्वीकार करते हुए वहाँ की जो नवीकरण गन्ना यूनिवर्सिटी की गन्ना की जो फैक्ट्री है और भी जो भी समस्या है, मुख्यमंत्री जी ने उसको तत्काल प्रभाव से घोषणा कर दी। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और कई सांसद, हमारे जनपद के विधायक, इन्होंने भी लेटर भी लिखे थे, परंतु सबके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे विचार करते हुए बोले सोनम सही कह रही हैं और इनकी बात गन्ना प्रमुख सचिव के जो बुलाए और उनको आदेश कर दिए। तो किसान के लिए भी हमने काम की हूँ और लोगों के लिए भी जो भी मौलिक अधिकारता, समाज हित में जो भी जिम्मेदारी होगी उसको मैं पूर्ण निर्वहन करने की कोशिश करूँगी। मैम, मेरा आखिरी और अंतिम सवाल आपसे ये है कि आप पढ़ाई में भी बहुत रुचि रखती हैं। मैंने सुना कि आप पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, तो कुछ हमारी जनता के लिए भी आप पढ़ाई के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? So I am transgender community and I am only for the defend, not the family support. I am only for depend the everybody people community. So first and last life the management education. तो प्लीज सभी जनता से मैं अपील कर रही हूँ, एजुकेशन ही जीवन का सम्मान है। ज्ञान माँ सरस्वती का अध्ययन ही मात्र से जीवन में व्यक्ति सम्मान पा सकते हैं और आगे समाज में काम कर सकते हैं। सामाजिक मौलिकता, संविधान में जो क्या हमें हमारी अधिकार है उसको प्राप्त कर सकती हैं। तो सभी उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता से अपील करती हूँ, पढ़ाई सर्वोपरि, पढ़ाई, स्वास्थ्य और सफाई, इन तीन पहलू को लेके जो मनुष्य में इंसान चलते हैं वो जीवन की
ऊंचाइयों को छूते हैं। तो मैं सभी से साधना चैनल के माध्यम से एजुकेशन के लिए मैं सबसे अपील कर रही हूँ, जो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे सभी बच्चों का ध्यान देना चाहिए। और मैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए भी एजुकेशन पे काम करूँगी। और हमारे के जो उप मुख्यमंत्री हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख रहे हैं, माननीय श्री आपके दिनेश शर्मा जी, उनका भी योगदान रहा है ट्रांसजेंडरों को एजुकेशन में लाने के लिए। तो मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ, एजुकेशन द फर्स्ट लाइफ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने सुना कि ये हमारी राज्य मंत्री सोनम किन्नर जी हैं, उनका साफ कहना है कि एजुकेशन के लिए भी लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने एक महत्वपूर्ण कही कि कई समाज के लोगों को अपने साथ में लेके आगे चलना है इनको। तो ये हमारे साथ सोनम किन्नर जी थी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही है। कैमरा पर्सन कुमार पृथ्वी के साथ मैं रोहित कश्यप, साधना न्यूज़, लखनऊ।